Hello students, good morning to all of you. Class 12th, lecture number 10, Unit Chemical Kinetics. बच्चे लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने देखा था कि हमने स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट का पता किया था कि क्या होता है और कहाँ पे आता है, और रेट एक्सप्रेशन क्या होता है, रेट लॉ क्या होता है, और डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। आगे देखिए बच्चे, आगे कहता है कंसिडर अ जनरल रिएक्शन लाइक स्मॉल ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी गिव्स स्मॉल सी कैपिटल सी एंड स्मॉल डी कैपिटल डी। तो ये हमें कोई भी एक जनरल इक्वेशन रिएक्शन हमें कंसिडर कर लेनी है। कहता है यहाँ पे जो स्मॉल ए बी और सी डी है ये हमारे क्या है, ये है स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट। पहले भी हमने बताया था कि जब रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के आगे जो दिया होगा वो आपका स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, और वो ज़्यादातर क्या होता है, नंबर होता है, 1 2 3 4 कोई भी। ठीक है, तो ये ए बी सी डी क्या है, स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट किसके, रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट के। रिएक्टेंट के कौन कौन से होंगे, ए और बी, प्रोडक्ट के सी और डी। आगे चलिए, कहता रेट एक्सप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ब्रैकेट ए की पावर एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बी की पावर वाई। अब ये ए और बी क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इनकी जो पावर लगी है एक्स और वाई, अब ये क्या है, ये आप लोगों के लिए नए ऐड हो गए यहाँ पे। तो कहता है देखिए इनके बारे में, कहता एक्स एंड वाई मे और मे नॉट इक्वल टू ए एंड बी। कहता है यहाँ पे जो x और y हमने इंट्रोड्यूस किए हैं ये a और b के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, वो डिपेंड अपॉन करेगा रिएक्शन के ऊपर। दूसरा, अब a और b हमारे थे स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो इसका मतलब एक सेकंड के लिए अगर हम मान लें कि ये a और b के इक्वल है तो x और y यहाँ पे क्या होंगे, फिर स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर। उसके बाद कहता रेट इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स एंड बी की पावर वाई। अब देखिए यहाँ पे था रेट एक्सप्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एक्स और बी वाई, बट इस बार ये निशान को हम हटा देंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को, और क्या आएगा वहाँ पे, के आएगा, यानी कि रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। फिर रेट को कैसे लिख सकते हैं, रेट हमारा क्या होता है कि माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट आर ओवर डी टी। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। और कहता है ये जो इक्वेशन होगी दैट इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। तो यानी कि हम इस इक्वेशन को क्या कह सकते हैं, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। ठीक है, सो इन दिस रेट ऑफ इक्वेशन here k is introduced as a new term, and what is k? K is known as proportionality constant or can say rate constant। ठीक है, या तो आप इसे रेट कांस्टेंट बोल सकते हो या आप लोग इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट बोल सकते हो। और जैसा कि हमने टॉपिक जब ये स्टार्ट किया तो वहां पे भी लिखा हुआ था रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। सो रेट कांस्टेंट हमारा क्या आ गया, के, और इसे हम क्या बोल देंगे इस इक्वेशन को, दैट इज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। क्लियर है यहां तक, कोई भी डाउट किसी को। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन। देखिए अभी हमने क्या पढ़ा था, रेट एक्सप्रेशन या फिर रेट लॉ या फिर रेट इक्वेशन, तो वो हमारी जर्नल टर्म के अंदर था, बट अब हम एक उसकी केमिकली डेफिनेशन जो हम प्रॉपर बोलेंगे वो देखिए क्या होगी। तो वो यही है कि रेट लॉ इज एक्सप्रेशन इन विच द रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू पावर विच मे और मे बी स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन।
क्या कहता है कि आपका जो रेट होगा, कहता है वो किसकी टर्म में पढ़ोगे, वो पढ़ोगे आप लोग रिएक्टेंट की टर्म में। रिएक्टेंट की भी क्या, मोलर कंसंट्रेशन की टर्म में। ठीक है, कहता उस मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर क्या होगा, कोई ना कोई रिएक्टेंट की पावर होगी, जैसा कि हमने यहाँ पे एक्स और वाई को शो किया है। कहता ये जो पावर है एक्स और वाई, ये पावर कहता मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। किसका स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो रिएक्टिंग स्पीसीज है, जो स्पीसीज वहां पे रिएक्ट कर रही है उस केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो सिंपली कहने का मतलब हुआ कि रेट लॉ क्या है हमारा, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी रिएक्टिंग स्पीसीज है, उस रिएक्टिंग स्पीसीज की जितनी पावर है वो इक्वल हो सकती है और नहीं हो सकती स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट के। और जो हमारा रेट होगा, रेट लॉ होगा, वो हमेशा डिपेंड कौन करेगा, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। सो दिस इज नोन एज रेट लॉ, रेट एक्सप्रेशन और रेट इक्वेशन फॉर ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यहां तक कोई भी डाउट किसी भी स्टूडेंट को? आगे देखिए बच्चे, एग्जांपल्स लेते हैं। लाइक हमारे पास एक रिएक्शन है 2NO गैसियस फेज में, साथ में इसमें डाला O2 यानी कि ऑक्सीजन, ये भी गैसियस फॉर्म में। इन दोनों ने मिलके क्या दिया, 2NO2। ठीक है, तो यानी कि सिंपल क्या है कि सिंपल रिएक्शन है तो बिल्कुल एडिशन हो रखी है, कुछ भी नहीं इसमें, कि 2NO के अंदर O2 की जब एडिशन की इट गिव्स 2NO2। क्लियर। तो अब हमें इस रिएक्शन का क्या देखना होगा, रेट। आइए रेट देखें। रेट इज इक्वल टू के स्क्वायर ब्रैकेट NO की पावर 2 और स्क्वायर ब्रैकेट O2। अब देखिए ये कहां से आया, कल हम लोगों ने क्या किया था, हमने किया था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, और उसके अंदर ध्यान से देखें तो क्या आया हुआ है, ए की पावर x और b की पावर y। और ये x और y आए कहाँ से है, जब ये क्या थे, a और b बने हुए थे, ये इक्वल हो भी सकते थे और नहीं भी। ठीक है, तो अब यानी कि इनके जो आगे न्यूमेरिकल या नंबर लगा हुआ होगा तो वो क्या होगा हमारा, यानी कि वो उसकी पावर। तो अब NO के आगे क्या है, 2 लिखा हुआ है, तो यानी कि NO की पावर 2। O2 के आगे कुछ नहीं है तो उसकी पावर यानी कि 1 बोल सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये तो हो गया इसका नॉर्मल रेट। तो अब हमें क्या निकालना है, इसका डिफरेंशियल फॉर्म, जो कल पढ़ा था डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, यानी कि तो वो कैसे निकलेगी, इज इक्वल टू माइनस डी स्क्वायर ब्रैकेट आर ओवर में dt, यानी कि रिएक्टेंट का जितना रेट डिक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू जितना टाइम में चेंज आया है, इज इक्वल टू के NO की पावर 2 और O2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशियल फॉर्म। अब ध्यान से देखनी है एक चीज, कि इस हमारी वैल्यू में और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इस रिएक्शन का जो रेट होगा और जो डिफरेंशियल रेट होगा वो क्या है, इक्वल है। आगे देखिए, कहता द एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स आर द सेम एज देयर स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट इन द केमिकल रिएक्शन। क्या कहना चाहता है कि जो कंसंट्रेशन की टर्म में जब हम लोग पढ़ते हैं उसका जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट का मतलब वही एक हिसाब से उसका स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि उसके जो आगे लगा हुआ है। तो अब क्या है, दोनों में सेम आई है ना हमारी वैल्यू, तो इसी वजह से ये बोल रहा है कि जो एक्सपोनेंट है जब कंसंट्रेशन की टर्म में देखते हैं तो कहता है वो सेम आया है किसके, स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट के। स्टिक्कोमेट्रिक कोफिशिएंट भी हमारा यही है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास CHCl3 एडिशन Cl2, इट गिव्स CCl4 एंड HCl। अब हुआ क्या है, ध्यान से देखना, यहां पे क्या था, CHCl3, इधर से एक H निकला और इधर से एक Cl निकला, H और Cl दोनों मिलके क्या बनाएंगे, HCl। ठीक है, अब इधर से H निकल ही चुका है, इधर से एक Cl निकल चुका है, इधर Cl2 था तो एक क्या बच गया इधर Cl, वो Cl जाके इधर मिल जाएगा और क्या बनेगा,
Cl3 ये और एक जो आया वो, तो यानी कि CCl4, ठीक है, और HCl। अब इस रिएक्शन का जब रेट देखेंगे